कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी होता है सरकारी नौकरी के, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर अपडेट रहता हूं। तो आज भी एक नए वैकेंसी जो बिहार सरकार की तरफ से हेल्थ सेक्टर में निकल के आया, उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। क्या उसका प्रोसेस है वो सारा डिटेल समझेंगे, कैसे उसमें सिलेक्शन होगा वो सारा डिटेल समझे, कितना पोस्ट है वो हम सारे समझने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले स्टेट हेल्थ सोसाइटी 2024। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो टोटल पोस्ट जो इसको में है वो 4500 टोटल पोस्ट है। 4500 अच्छा खासा एक पोस्ट होता है बिहार में। बिहार में घर का नौकरी है और 4500 पोस्ट है। देखते हैं ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 1/4/2024 यानी 1 अप्रैल से आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। लास्ट डेट जो रहने वाला है 30/4/2024 यानी 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 1 महीना पूरा आपको समय दिया गया इस फॉर्म को भरने के लिए। आप अच्छे से फॉर्म को भरिए, क्योंकि बाद में कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक बार जो भरा गया सो भरा गया, गलत करिएगा तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो यदि कैटेगरी वाइज चलते हैं तो जनरल से आप हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ये ईबीसी से हैं तो आपको 500 रुपया का फी लगने वाला है। और फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपया लगेगा। एससी से हैं या एसटी से हैं तो आपको 250 रुपये ही लगने वाला है। एससी एसटी से जो फीमेल महिलाएं हैं, फीमेल हैं, उनको भी कितना लगेगा? 250 रुपया लगेगा। फीमेल कैटेगरी यानी ऑल 250 रुपये ही लगने वाला है। देखेंगे कि एज लिमिट इसके लिए क्या मांगा गया है। तो एज लिमिट के लिए कहा गया है मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन 1/1/2024। कहने का मतलब 1/1/2024 तक आपका उम्र 21 साल हो जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी कितने एज तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जनरल से हैं, मेल हैं तो आप 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ईडब्ल्यू से हैं और मेल और फीमेल हैं, मेल हैं तब आप 42 साल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, फीमेल के लिए नहीं। जनरल कैटेगरी में हैं और फीमेल हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं और फीमेल हैं, तब आप इस फॉर्म को 45 साल तक भर सकते हैं। 45 साल की उम्र तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बीसी कैटेगरी के लिए कहें या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कहें, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए 45 साल तक उम्र रखा गया है। एससी या एसटी कैटेगरी, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए 47 साल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो खोजा गया वो कितना खोजा गया है? 21 साल। 21 साल आपका उम्र होना चाहिए, मिनिमम एज आपका 21 साल उम्र होना चाहिए। देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या खोजा गया, क्वालिफिकेशन क्या खोजा गया। तो कहा गया बीएससी नर्सिंग विथ सीसीएच यानी सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य विभाग से आपका कोई भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप जीएनएम किए हुए रहे या एएनएम किए हुए रहे या कोई भी एक 6 महीना का भी सर्टिफिकेट होता है वो भी रहे, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। देखिएगा सैलरी प्रोसेस क्या है, इसका सैलरी क्या रहने वाला। तो सैलरी जो इसमें है वो 40,000 है। बिहार में 40,000 सैलरी मायने रखता है भाई, बिहार में घर का नौकरी है और 40,000 रुपये सैलरी है। ये जो जॉब होने वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहने का मतलब आपका जो जॉब होगा वो 3 साल 4 साल के लिए होगा। आगे जैसे ही समय बढ़ता है तो इसका जॉब का समय भी आगे बढ़ते जाता है। कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट देखते हैं कितना है, टोटल सीट कितना है। तो इसमें देखिएगा जनरल के लिए कैटेगरी, जनरल के लिए सीट नहीं है। ईबीसी के लिए 1345 सीट रहने वाला है। ईबीसी से है, यदि आप महिला हैं तो 331 सीट पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और बीसी कैटेगरी के लिए 702 सीट और बीसी महिला के लिए 259 सीट। एसी कैटेगरी में अच्छा सीट है, एसी कैटेगरी के लिए सीट है 1279 सीट रहने वाला है। और एसी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 230 सीट है। एसटी कैटेगरी में बात करते हैं तो 95 सीट रहने वाला है। और एसटी कैटेगरी में फीमेल के लिए 36 सीट रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई आते हैं तो उनके लिए 145 सीट रहेगा और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 78 सीट रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा गया क्या है कि फीमेल फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है विल डिपेंड ऑन मेरिट। मेरिट कहने का मतलब क्या, इसमें तो एग्जाम है ही नहीं तो मेरिट बनेगा कैसे।
हम समझाते हैं आप लोग को। मेरिट जो बनने वाला है आपका, ये जो मेरिट बनेगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी बिहार सरकार से चाहे फिर सेंट्रल से आप कोर्स किए हुए हैं जीएनएम या एएनएम कुछ भी का, तो उसमें जो आपका नंबर रहता है वही नंबर बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, उसी नंबर पर आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा। और फाइनल सिलेक्शन भी उसी मेरिट पे होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जितने लोग फॉर्म भरे सबका जॉब हो ही जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, फॉर्म भरने वाले एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, पर सबका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जिसका मेरिट नंबर बढ़ेगा, उसी का मेरिट बनेगा। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इस फॉर्म के लिए कहा गया है कि आप जिस भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जो कोर्स किए हैं, वो कोर्स जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं ना, उस समय वो कॉलेज का नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए बिहार सरकार के पोर्टल पे, तभी आपका सर्टिफिकेट का मान्यता रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, जितना भी था हम डिटेल इसमें आपको बता चुके हैं, बाकी डिटेल आप नोटिफिकेशन में देखिए, आपको बताने वाले हैं। देखिए, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024, इसको में जो आपका रेम्यूनरेशन होने वाला है या आपका जो सैलरी रहने वाला है वो 40,000 बोला गया है। वो आपका 40,000 आपका सैलरी रहने वाला है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करने का मतलब आपका 4 साल बाद ये आगे बढ़ते रहता है, इसका समय खत्म तो नहीं होता है, आगे बढ़ते रहता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज सीट कितना रहने वाला है। तो कैटेगरी वाइज सीट की चर्चा करते हैं तो जनरल वाले से आप यदि हैं तो जनरल के लिए इसमें सीट नहीं है। जनरल में फीमेल के लिए भी सीट नहीं है। ईबीसी के लिए सीट है वो 1345 है। ईबीसी में जो फीमेल है उनके लिए सीट 331 है। अब बीसी कैटेगरी के लिए सीट 702 है। अब बीसी कैटेगरी में जो फीमेल है उनके लिए सीट 259 है। एसी कैटेगरी के लिए अच्छा सीट है 779 सीट एसी कैटेगरी के लिए। एससी में यदि फीमेल है तो आपके लिए 230 सीट, एसटी में है तो 95 सीट। एसटी में फीमेल के लिए 36 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीट है इसमें 145। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 78 सीट। टोटल सीट की चर्चा करें तो हम लोग 4500 सीट टोटल होने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो इंडिया में हो, उससे आप नर्सिंग का कोर्स किए हुए रहना चाहिए 6 महीना का या 1 साल का जो भी हो, या फिर कोई केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से आपका मान्यता प्राप्त से कॉलेज से आपको कोर्स किए हुए रहना चाहिए। फिर लास्ट में फिर एक शब्द बोला गया है, द कैंडिडेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। यानी कि मतलब कि आप जिस समय आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे उस समय जहाँ से भी आप जिस भी कॉलेज से आप सर्टिफिकेट लिए हैं, जिस भी कॉलेज से आप कोर्स किए हैं, वो कॉलेज उस समय रजिस्टर्ड रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आगे कहा गया है कि ऐसा नहीं कि यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। इसका जो मेरिट बनेगा वो आपको आपके जो सर्टिफिकेट है, आप जो कोर्स किए हैं, उसके नंबर बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। सीट जितना जिस जगह पे उसी अनुसार आपका इसमें मेरिट बनने वाला है।